हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और मुझे नहीं लगा था कि मैं घर आके व्लॉग कर पाऊंगी। सुबह की कंडीशन मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो इस टाइम पे ऐसी कंडीशन होना जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। मुझे यही लग रहा था कि शायद मैं आज घर नहीं आ पाऊँगी वापस, और जो भी होना है या तो मुझे एडमिट होना पड़ेगा, या फिर अगर डॉक्टर की, अगर आपको पता है तो आई थिंक मैंने लास्ट ब्लॉग में एक टेक्स्ट में मेंशन किया था कि मुझे ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी सुबह। मैं फ़िलहाल ना खाना बनाने आई थी, तो मैं जब से आई हूँ ना मैंने इतना आराम किया है, मैं बहुत सो रही हूँ। मसूर की जो दाल है वो बना रही हूँ, तो सिंपल सा खाना है, दाल चावल। खाना मैंने चढ़ा दिया है, तो वही जो दाल है ना उसमें ना थोड़ा सा तड़का लगता है घी का। और मैंने अपनी मम्मी से बात करी, तो मेरी मम्मी मुझसे कह रही थी कि मैं घी खाना जो है वो थोड़ा शुरू करूं। तो अब मैं आप लोगों को जो पूरा सिनेरियो है वो बताती हूँ। तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती जो आपके पास कल ब्लॉग गया था, तो आज मेरा पता मन भी नहीं कर रहा था एडिट करने का, तो राजा ने जो वीडियो है वो एडिट कर दी आके, और मैं सो गई थी क्योंकि मुझे इंजेक्शन लगा था। तो क्या हुआ था, ऑल वेल था, AFI लो आया था सोनोग्राफी में, बट उसकी भी हम लोगों ने इतनी टेंशन नहीं ली थी कि यार स्ट्रेस लेते, जो भी होता वो फिर डॉक्टर डिसाइड करती। हम वैसे हमेशा रात में जाते थे सोनोग्राफी के बाद डॉक्टर को, पता नहीं भगवान जी को कुछ मंजूर था कि हम लोग ना दोपहर में जाते, मतलब कि हमारी जो अपॉइंटमेंट थी वो दोपहर में हुई। तो सुबह जब मैं उठी थी तो आफ्टर यूजिंग वॉशरूम मुझे लगा कि मेरा शायद म्यूकस प्लग जो है वो, कहते हैं ना आपका डिलीवरी से पहले डिटैच हो जाता है, तो मुझे लगा म्यूकस प्लग है, बट वो म्यूकस प्लग टाइप का नहीं था। उस बाद फिर मुझे लगा यार मेरे पीरियड्स आ गए, फिर मेरे को लगा यार पीरियड्स तो इस टाइम पे नहीं आ सकते, तो मैंने फटाफट में डॉक्टर से कांटेक्ट किया। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप बिल्कुल पैनिक मत होना, बस वैसे रहिए। और फिर क्या होता है, जब भी आपको ब्लीडिंग होती है ऐसी कंडीशन में, तो आपकी ब्लीडिंग का कलर पूछा जाता है। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग देखना पता है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, और इस टाइम पे मुझे लगा कि यार या तो मेरी डिलीवरी हो जाएगी या सी सेक्शन होने वाला है। तो ना डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप खाना खाओ और थोड़ा सा ना आराम कर लो। जब तक कि अपॉइंटमेंट का टाइम था उनका 1:30 बजे के बैठने का टाइम था, मुझे बोला कि 2 तकिए यहाँ पे लगा के और थोड़ी देर आराम करो और एकदम रिलैक्स रहना, क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम था नेचर ऑफ ब्लीडिंग। मैंने जैसे बताया था कि माइल्ड लाइक लाइट थी, माइल्ड भी नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने डॉक्टर्स को फिर उसके बाद हम लोग 1:30 बजे डॉक्टर के पास पहुंचे हैं। डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर वॉज वेरी नॉर्मल, लाइक वेरी 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 नॉर्मल। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कुछ ऐसा काम किया था, कुछ हैवी आपने कुछ वो किया। मैंने बोला नहीं, मैं सिर्फ नॉर्मल रूटीन वर्क लाइक खाना बना रही हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने कि जिससे ब्लीडिंग वो होती। वायर डायग्राम मुझे समझाया कि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ आपके जो सर्विक्स या यूट्रस के आसपास कुछ वो बन जाते हैं, लाइक ग्लैंड्स बन जाते हैं। मतलब मुझे, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा वो हो रहा था कि मैं एग्जैक्टली उनका ना वो समझ ही नहीं पाई। मेरे को लग रहा था कि यार कुछ होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप कि प्रेगनेंसी का टाइम निकल चुका है ना, तो आपको लगता है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो उन्हें अपना डायग्राम बना के पूरा समझाया था। कई बार वो जो ब्लीडिंग है वो हो जाती है उनकी, उनने कहा मुझसे। तो वो इतनी पैनिक नहीं कर रही थी, बट मैं पैनिक कर रही थी। तो फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि ये जो ब्लीडिंग है ये कितने दिन चलेगी और क्या करना है मुझे, अगर आपको डिलीवरी वगैरह का जो भी है अगर बता दीजिए, क्योंकि बच्चे के लिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ,
कि अगर आपका, क्योंकि देखिए मेरा जो, हाँ तो जो मेरा बैग है ना वो पैक नहीं हुआ, उसमें सिर्फ मेरा सामान मिसिंग है, बेबी का फिर भी काफ़ी सारा, लाइक ऑलमोस्ट बेबी का पूरा जो सामान है वो आ चुका है। तो मेरे ही कुछ सामान थे जो अभी तक आए नहीं है। फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि अगर आपको कुछ भी डिसीजन लेना है या आपको मुझे एडमिट करना है या कुछ भी करना है, मैं हर चीज़ से तैयार हूँ, क्योंकि इस स्टेज पे आके मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसे केसेस होते हैं कई बार कि मिड ऑफ द प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होना इज़ वेरी नॉर्मल। तो कभी भी आपको ब्लीडिंग हो रही है, अगर वो हैवी फ्लो के साथ नहीं है तो आप एकदम से पैनिक मत करिए, पर जाके मैं डॉक्टर से मिलिए। तो उनने मुझे ना प्रोजेस्टेरॉन का एक इंजेक्शन लगाया, सस्टेन। तो वो इंजेक्शन ने मुझे लगाया है, यहाँ बैक पे लगता है आपको। तो सस्टेन की जो टैबलेट थी वो मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिली थी टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी, एंड स्टिल अभी मेरे को एक इंजेक्शन लगाया है और कल मुझे डॉक्टर के पास फिर से जाना है वो इंजेक्शन लगवाने। तो मेरे डॉक्टर है ना, उनके साथ एक चीज़ है वो, और उनके साथ मेरा जुड़ा रहने का, लाइक कई बार आपके डॉक्टर साहब क्लैश होते हैं जो कि वेरी नॉर्मल और हम लोगों के भी होते हैं, पर उनके साथ जुड़े रहने का एक कारण ये है कि वो बहुत फ्रेंडली हैं और वो आपको एकदम से पैनिक नहीं करती हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरा चेकअप किया, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी था बेबी की हार्ट बीट आना, कि बेबी की जो हार्ट बीट है वो रेगुलर है या नहीं। तो एक ही दिन पहले मैंने सोनोग्राफी कराई थी, तो बेबी की हार्ट बीट जो थी वो उस सोनोग्राफी में एकदम करेक्ट, लाइक सही थी। फिर डॉक्टर ने फिर से सोनोग्राफी जो है ना, वो मतलब क्या बोलते हैं, हार्ट बीट जो है उनका इंस्ट्रूमेंट आता है, वो उससे चेक करी। तो हार्ट बीट सही थी, बेबी सही था ब्लीडिंग होने के बावजूद। प्रोजेस्टेरॉन से उन्होंने मुझसे कहा कि 3-4 घंटे में जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। तो अभी प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगे हुए मुझे 8-9 घंटे हो गए हैं, और जो ब्लीडिंग है वो है, देखिए झूठ नहीं बोलूँगी, है बहुत कम हो गई है। लाइक वैसी ब्लीडिंग नहीं है, बट हाँ एकदम कम हो गई है, एकदम लाइट लाइट है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई पेंटी लाइनर भी यूज़ करना पड़ रहा है। सुबह मैंने पेंटी लाइनर यूज़ किया था, पर उसके बाद अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि वो इतनी लाइट हो गई है। तो कल मुझे प्रोजेस्टेरॉन का और लगेगा। तो फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर AFI, उन्होंने मुझे 15 डेज़ के लिए AFI इंक्रीज़ करने के लिए भी दिया है। उन्होंने बोला जो सोनोग्राफी वालों ने लिखा है, मार्जिनली जो एक टर्म रहती है फॉर लो FI, वो ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है, वो या तो लेस होता है या मोर होता है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपका लेस है, बट हम कोशिश कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यार AFI बढ़ेगा। उन्होंने बोला कोशिश कर सकते। तो उन्हें ये सेशे आते हैं, ठीक है, तो ये सेशे दिए हैं मुझे, डेली पीने हैं। तो इससे बढ़ेगा या क्या होगा, तो 28 को मेरी दोबारा से सोनोग्राफी होनी है। और अगर AFI इंक्रीज नहीं होता है, तो क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, तो 6 के बाद वो कह रही हैं कि डिलीवरी जो है उसके हम 6 जुलाई के बाद जो डिलीवरी है वो हम करा देंगे, क्योंकि अगर ब्लीडिंग के साथ भी कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ, या AFI जो है वो लो हो गया है, तो ज़्यादा लो हो जाता है 28 तक या बढ़ जाता है, तो फिर ठीक है। वरना 6 जुलाई के बाद या तो इंडक्शन या फिर C सेक्शन, जिस भी तरीके से होना होगा, और जो प्रॉपर सेफ फॉर बेबी रहेगा। तो ये अभी 15 दिन के दिए हैं, ये 41 रुपीज़ के आते हैं, ये फॉर AFI रहते हैं, और ये आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपको कि अगर आपको वो हो रही है तो। उसके बाद एक और इशू हुआ, पता नहीं मेरे साथ, पता लगातार 2 दिन के अंदर अंदर में क्या हो गया। मैंने जैसे कि बताया AFIs ठीक है, ब्लीडिंग से मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, बट डॉक्टर ने मुझे कहीं ना कहीं वो किया, और अभी ब्लीडिंग का जो इशू है वो है पर हल्का है। तो मैं कल तक वेट एक बार और करती हूँ, प्रोजेस्टेरॉन का एक इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद जो है वो होगा। तो मेरा वेट, तो बेबी वेट सही है। मेरा जो वेट है वो 25, हम लोग मई में गए थे 25 मई में, तो मेरा वेट था 74 पॉइंट समथिंग। मैंने आप लोगों को आई थिंक सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, 74 पॉइंट समथिंग था। अभी मैं गई थी तो मेरा वेट था 73.7। तो मेरा जो वेट है वो बढ़ने की जगह ना रिड्यूस हो गया है, बट बेबी का वेट सही है। पर डॉक्टर ने बोला कि इस टाइम आपका वेट बढ़ना चाहिए था, पर मेरा जो वेट है वो रिड्यूस हुआ है। और फर्स्ट टाइम लाइक इन पूरे 9 मंथ में ऐसा हो रहा है कि यार फर्स्ट टाइम जो वेट है वो रिड्यूस हुआ है, वो बढ़ा नहीं है। तो वही थोड़ा सा लग रहा था डॉक्टर को, बट फिर उन्होंने बोला कि अगर बेबी का वेट सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा वेट जो है वो कम हो गया है, मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है। और डॉक्टर ने फिर बोला कि हो सकता है कई बार आप जैसे रात में आए हो खाना वाना खा के और ऐसे कुछ, तो थोड़ा बहुत वेट फ्लक्चुएट करता है, पर फिर भी बढ़ा नहीं हुआ है। क्योंकि अगर मैंने बढ़ा होता तो वो फिर भी अराउंड उसके ऑलमोस्ट रहता, तो उसके ऑलमोस्ट तो आया ही नहीं वो। और कल मेरा इंजेक्शन लगना है एक, उसके बाद जो ब्लीडिंग है वो
आपका सोल्यूशन जो है उस चीज़ का, वो जो सोल्यूशन है उसका, वो पूरी तरीके से पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। और एक और चीज़ हुई है कि मेरी जो डॉक्टर है वो संडे को, लाइक कमिंग संडे को जा रही हैं अपने घर, उनका घर पुणे में है, तो अपने घर जा रही हैं, वो आएंगी 26 तारीख को। तो एक और हो गया, क्या हुआ मेरे साथ, ऐसे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट अब मेरे साथ थोड़ी 2 दिन के अंदर अंदर, पता है प्रेगनेंसी बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहती है, आपके साथ कब क्या हो जाए आपको पता ही नहीं चलता है। तो वो 26 तक के लिए जा रही हैं, वो 27 को वापस आएंगी और 28 को मेरी सोनोग्राफी है। तो ना फिर मैंने उनसे कहा कि अगर मुझे इन केस इन बिटवीन, मेरी डॉक्टर क्योंकि अब आउट ऑफ स्टेशन है पुणे, तो मैंने बोला अगर मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर क्या होगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो जाती तो फिर क्या होगा। फिर मेरे डॉक्टर ने बोला कि वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जैसे चेक किया तो सब कुछ उन्होंने बोला कि सही है। पर उन्होंने बोला कि इन केस होती है तो मैं उन्हें कॉल करूँगी, तो उनकी एक फ्रेंड है जो उनकी जगह देखती है, और उनकी जगह वाली डॉक्टर जो है, जो कई बार वो नहीं जाती, तो हमारी वाली जो डॉक्टर है वो देखती है। तो ये सब चीज़ें थी जो था। और सस्टेन की, अगर कल भी अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है आफ्टर इंजेक्शन, तो टैबलेट वो शुरू करा के जाएंगी सस्टेन की, कि जो सस्टेन प्रोजेस्ट्रॉन आता है ना वो, तो वो आपकी डॉक्टर रिकमेंड किया है। AFI के लिए बता दिया। तो एंड ऑफ प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, मे बी आपका म्यूकस प्लग या आपका वाटर ब्रेक 36 वीक में भी हो सकता है, जो कि बहुत नॉर्मल है। और कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है 36 वीक में, क्योंकि माइलो ऐप में मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ लोगों की 36 वीक में एकदम नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो जैसा भी होगा यार मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। तो कुछ है कि डॉक्टर जा रही हैं तो उनका थोड़ा सा था। और एक और चीज़ को डॉक्टर ने नोटिस रिपोर्ट है, तो इसमें ना, इसमें जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी डॉक्टर के हिसाब से गड़बड़ थी। जैसे कि एक तो उन्होंने बताया कि मार्जिनली जो टर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करती, इट इज़ लेस और मोर। और जो BPD है, यानी आई थिंक बेबी का हेड वगैरह रहता है ना, वो उन्होंने लिखा है इट इज़ 36 वीक 6 डेज ऑफ GA, मतलब ऑलमोस्ट 37, लाइक प्रेगनेंसी जो मेच्योर हो चुकी है अकॉर्डिंग टू हेड, जो उनका मेजरमेंट आया सोनोग्राफी वालों का। और वैसे वो पूरी सोनोग्राफी जो है वो 34 वीक 3 डेज की उनने थ्रू LMP निकाली है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं डर गई थी, मैंने बोला कि बेबी का हेड बड़ा है या क्या है। तो फिर डॉक्टर ने जब चेकअप किया, डॉक्टर आपको पता है बहुत ज़्यादा अच्छे से फील कर पाते, तो उन्होंने बोला फील करके नहीं लग रहा है। और उन्होंने हमसे बोला कि एक बार सोनोग्राफी वाले के पास आप दोबारा जाइए और उनसे पूछिए कि आपने जस्ट 3 हफ्ते, लाइक ऑलमोस्ट 2.5 हफ्ते का इतना बड़ा वो क्यों रखा है। कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे डॉक्टर कंफ्यूज हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये BPD वाला जो चीज़ है वो हेड के लिए उन्होंने लिखा है, तो वो 37 वीक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जो प्रेगनेंसी है वो फुल मैच्योर कर दी है उन्होंने थ्रू हेड। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम लोग कल जाएंगे एक बार जब डॉक्टर के पास प्रोजेस्ट्रॉन लगवाने, तब हम लोग जाएंगे वहाँ पे। तो बेड रेस्ट डॉक्टर ने मुझसे कहा नहीं है, हाँ उन्होंने मुझसे बोला कि 2 दिन आप फिर भी रेस्ट करने की कोशिश करो। तो मैं आके सो गई बहुत देर तक, मैंने आज कोई काम नहीं किया, एडिटिंग भी नहीं करी। राजा ने जो करना था वो करा, उन्होंने पता नहीं उन्हें क्या किया होगा। तो दाल चावल का था कि मैं दाल चावल खाती, तो दाल चावल जो है वो बना लिए, क्योंकि अभी रोटी बनाने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। बट जो ब्लीडिंग है वो फिर भी थोड़ी सी रिड्यूस्ड है। आई जस्ट होप कि कल तक वो आफ्टर इंजेक्शन या बिफोर इंजेक्शन रिड्यूस हो जाए और मुझे नहीं खाने पड़े वो। और बाकी इन केस अगर कुछ भी होता है तो फिर वो डिलीवरी की वो है, क्योंकि अब ऐसा है कि ये प्रेगनेंसी ऐसी नहीं है जिसमें एकदम स्टार्टिंग में आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपको वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे जो बेबी है वो हेल्दी है, बस ब्लीडिंग जो है वो थोड़ा सा कंसर्न डॉक्टर के लिए नहीं है, मेरे लिए हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि स्ट्रेस फ्री रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेस्ट यही रहता है कि इन योर प्रेगनेंसी आपको जितना स्ट्रेस फ्री रहना है, उतना स्ट्रेस फ्री रहोगे उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा लेटती हूँ। खाना ऑलमोस्ट रेडी है, मैं घी का तड़का लगा रही हूँ। मेरी मम्मी से बात हो गई थी, मेरी मम्मी तो कह रही थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो भी पैनिक मत करो, अगर 4-5 दिन में भी होती है डिलीवरी या कुछ होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऐसा होता है। तो उनके अकॉर्डिंग मेरा 9th मंथ 19th को लग जाएगा, लाइक 19th जून में। और मुझे ना समझ में नहीं आता कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मम्मी के हिसाब से 19 जून को 9th मंथ शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने बोला 9th मंथ शुरू हो गया है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोली थी 2-4 दिन पास करो, 2-4 दिन भी कहाँ यार, आई थिंक आज 18th है तो 19th तो फिर एक ही दिन में है ना। तो वही बोल रही थी कोई टेंशन नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, अगर होना होगा तो वो हो जाएगा, अभी बेबी हेल्दी है और ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, कई बार वाटर ब्रेक हो जाता है, कुछ हो जाता है,
तो उन्होंने बोला कि अब ऐसी कंडीशन है कि इस टाइम पे अभी कुछ भी आप नहीं कह सकते हो, आपके साथ क्या हो, इसलिए चीज़ें जो हैं वो रेडी करके रखो। तो आज मुझे सबक मिला है कि मुझे चीज़ें हैं वो रेडी करके रखनी पड़ेंगी, सब कुछ, सब अच्छे से सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप लोग की बेस्ट विशेस भी हैं, और कहीं ना कहीं मुझे पता लग रहा था कि मैं वापस नहीं आने वाली, मुझे लगा मुझे एडमिट कर देंगे या तो मुझे कुछ भी ड्रिप या ब्लीडिंग स्टॉप करेंगे, कुछ भी करेंगे, बट वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरी कुछ दवाइयाँ आ चुकी हैं, तो यहाँ पे मेरी कुछ दवाइयाँ आ चुकी हैं। यहाँ पे है कैल्शियम, प्रोटीन और ये, और लो एएफआई का भी कोई ऐसे पर्टिकुलर रीज़न नहीं बताया उन्होंने कहा कई बार डिहाइड्रेशन वगैरह है या कुछ है तो उससे होता है, बट जितना पानी पी सकते हो, जितना ये ले सकते हो, मतलब इन्होंने दिए हैं तो एक एक लेना है, तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं लेना शुरू करती हूँ, और चलिए खाना डाल लेते हैं, थोड़ा सा भूख भूख का जो है ना वो मैटर सॉल्व करते हैं। आज सुबह से बहुत ज़्यादा हालत वो थी कि कुछ खाना नहीं बना था, कुछ नहीं बना था। दादा ने आगे खिचड़ी बना दी थी, फिर मैं सोई ही हुई थी, पता है। मेरे को लगा जितना रेस्ट कर सकते अभी रेस्ट कर लो, आएगा वो खुद ही नहीं पता है यार, कुछ नहीं पता है। गुड मॉर्निंग। तो ना आई मैंने नाश्ता बना लिया, बहुत रो रो के बनाया है, पर भूख लग रही थी यार, बनाना पड़ता। मैंने पराठे और सब्ज़ी बना लिए, राजा जैम भी ले लेंगे अगर उन्हें खाना होगा, जैम पराठा वगैरह कुछ। और कपड़े मैंने लगा दिए हैं, यहाँ पे कपड़े भी धुल रहे हैं। हाँ, तो भूख लग रही थी पता सुबह से उठ के बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल जो दाल चावल बने थे ना उसमें चावल मेरे बहुत ज़्यादा गल गए थे, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा बनाती। तो अभी ना खाना खा के हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, और एक इंजेक्शन लगना है मुझे। तो आपको पता है वो इंजेक्शन मेरे को पूरी रात ऐसा पेन हुआ है ना, मतलब मुझसे करवट नहीं ली जा रही थी, इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, मतलब नींद मेरी पूरी ख़राब हुई थी। तो एक साइड तो दर्द है ही, आज दूसरे साइड भी दर्द होने वाला है, पर जो कंडीशन है वो काफ़ी बेटर है, लाइक 95% बेटर हो गई है, अब आप समझ जाइए। तो 95% बेटर है, और मुझे लगता है कि ये जो इंजेक्शन लगेगा उसके बाद फुली बेटर हो जाएगी एकदम, मतलब क्लियरली एकदम जो कंडीशन है वो सही हो जाएगी। बस अब मुझे थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वेट कम हो रहा है जो कि सही नहीं है। इस टाइम पे वेट बढ़ना चाहिए, मेरा पता है थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर मैं बोलूँ तो 2 किलो के आसपास ही वेट बढ़ा है, जबकि मेरा वेट पहले बढ़ गया था पर थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं बढ़ा। तो जैसा भी है यार, वेट बढ़ाने पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं कि खाना पीना खाया जाए ढंग से, क्योंकि अगर मेरे अंदर हिम्मत नहीं होगी तो फिर आगे डिलीवरी में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि यार प्रॉपरली खाना जो है ना वो तो एटलीस्ट मैं एक पराठा ही बना के खुद से खा लूँ तो बहुत होगा। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।